जय हिंद। यदि आपको साइंस से डर लगता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो, यानी बहुत पूरा डिटेल में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे इस पूरे चैप्टर को, चैप्टर 1 को। चैप्टर 1 का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि आपको क्वेश्चन बनाते वक्त दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने वाले हैं, अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। इस चैप्टर में जो है सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, मैंने क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि दो या दो से ज़्यादा पदार्थ जब मिलता है और एक नया पदार्थ बनाता है तब उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, एक Mg था, एक अलग पदार्थ है, O2 है, एक अलग चीज़ है। तो जब Mg और O2 मिला तो क्या बनाया? ये MgO बना दिया। क्या बनाया? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। यानी मैग्नीशियम अलग चीज़ था, ठीक है, ऑक्सीजन अलग था, और जब दोनों को मिलाया गया, दोनों एक अलग अलग पदार्थ था, जब दोनों मिला तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो वही था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है और एक नया चीज़ बनाता है। जैसे एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि H2 है प्लस O2 है, ये जब मिलता है तो क्या बनाता है? H2O बनाता है। ठीक है, तो दो अलग अलग चीज़ था, जब दोनों मिला तो क्या बनाया? एक नया चीज़ बनाया। तो इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, की रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, इसके क्या संकेत हैं। ठीक है, तो देखो, निम्न परिवर्तन होने पर रिएक्शन होता है। क्या क्या चेंजेस होता है कि रिएक्शन होता है? तो देखो क्या होता है कि रंग में परिवर्तन, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, मतलब उसके रंग में परिवर्तन हो गया। गैस का निकलना, इससे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो चुका है, रिएक्शन हुआ है। ताप में परिवर्तन, या तो अवक्षेप बनना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण। अभी हम लोग देखें रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अब देखेंगे रासायनिक समीकरण, यानी कि केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या है? तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए H2 प्लस O2, तो इधर क्या आके बना? H2O। तो ये क्या है? ये एक रासायनिक समीकरण है। क्या है? रासायनिक समीकरण है, यानी कि केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या होता है? बैलेंस इक्वेशन, कि वह संतुलित है कि नहीं, बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो देखो, जब दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, जब दोनों तरफ, यानी कि बायां साइड और दायां साइड, यानी कि अभिकारक साइड और इधर उत्पाद साइड। अभिकारक यानी जो भाग लेता है पार्टिसिपेट में, उसको अभिकारक कहते हैं। उत्पाद यानी कि जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। तो इधर साइड और इधर दोनों साइड अगर एटम्स बराबर हो तो हम बोलेंगे वह बैलेंस है। ठीक है, दोनों साइड बराबर हो एटम्स तो हम बोलेंगे बैलेंस है, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे, देखो H2 यहाँ पे कई गो है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो, इधर 2 से गुना किया गया है 4 गो, इधर हाइड्रोजन कई गो है? 2 गो। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है? तो देखो 4 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, 4 गो, 2 और 2 4। ऑक्सीजन कितना है? तो ये 2 इसके लिए भी है, तो 2 ऑक्सीजन। तो इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर 4 गो, तो इधर भी 4 गो। तो ये इसी को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी जो इस चैप्टर में जितने भी अभिक्रिया होते हैं, तो अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार हैं, यहाँ पे किस टाइप का अभिक्रिया होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या है संयोजन अभिक्रिया? जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है?
तो जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक बनाते हैं, यानी एक एकल उत्पाद बनाता है, एक ही प्रोडक्ट बनाता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ होता है और मिलता है और एक ही को बनाता है, एकल उत्पाद बनाता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो CaO, ये एक अलग चीज़ हो गया, ये एक अलग चीज़ हो गया, दो दो अलग अलग पदार्थ था, तो दो पदार्थ मिलकर एकल चीज बनाई, यानी एक ही उत्पाद बनाया। यहाँ पे दो अलग अलग जगह पे था, दो अलग अलग पदार्थ था, अब मिलकर एकल उत्पाद बनाया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब घटन अभिक्रिया, जिसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, यानी वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसका जस्ट उल्टा, इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग चीज़ था, मिलकर एक ही बनाया। यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ होता है और ये टूटकर दो भाग में बन जाता है, यानी कि एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे भागों में बदलता है। ठीक है, यानी एक पदार्थ था और ये टूटकर दो या दो से ज़्यादा भाग में बट जाता है, तो उसको कहते हैं अपघटन अभिक्रिया, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखेंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो एक तत्व दूसरे को रिप्लेस कर देता है, यानी जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो कहते हैं ना कि जो ज़्यादा ताकतवर है वो कमजोर को दबाता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, धकेल के भगा देता है कि तुम भागो यहाँ से। जैसे यहाँ पे जेड है, Zn है, जिंक है, या कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ZnSO4, यानी जिंक जो है ये SO4 के साथ में चिपक गया, जबकि कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, यानी जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया ना, तो कॉपर को क्या हो गया, विस्थापित, कॉपर क्या हो गया, विस्थापित। ठीक है, कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, यानी एक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो तो दोनों कंपाउंड अपने आयन्स बदलते हैं, क्या होता है इसमें कि दोनों जो कंपाउंड होते हैं वो अपने आयन्स को बदलते हैं, इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे बात समझ में, देखो जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है एग्जाम्पल में एक कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 और ये BaCl2 और ये क्या है BaSO4 और यहाँ 2NaCl, यानी इधर Na2SO4 था BaCl2, तो यहाँ पे देखते हैं कि Ba जो है वो SO4 के में साथ आ जाता है और Na2 जो है वो आ जाता है किसके साथ, ये Cl के साथ में आ जाता है, तो इधर जाके ये बनता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, अब हम लोग समझेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। इसको कहते हैं उपचयन और अपचयन भी कहते हैं, उपचयन और अपचयन भी कहते हैं। यहाँ पे उपचयन होगा, ठीक है, उपचयन और अपचयन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझेंगे, यानी कि उपचयन और अपचयन को समझने वाले हैं। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना मतलब रिडक्शन। रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, अब प्लस में हाइड्रोजन है, तो इधर क्या होता है कि कॉपर है और यहाँ पे O क्या हो गया, H2 के साथ में जुड़ गया, O क्या हो गया, H2 के साथ में जुड़ गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, और यहाँ पे देखें, हाँ ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे संक्षारण। क्या समझेंगे, संक्षारण। ठीक है, संक्षारण मतलब क्या कि धातु का धीरे धीरे खराब होना, ऐसे कोई भी चीज़ को, धातु को हम लोग बाहर में रख देते हैं तो हवा और नमी के कारण वो क्या होता है, संक्षारित हो जाता है, इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। उदाहरण में दिया गया जैसे आयरन, और ये आयरन, ठीक है, इधर आके क्या होता है, रस्ट यानी कि जंग लगना, आयरन का क्या होता है, जंग लगना ही, वो क्या कहते हैं, संक्षारण उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं वसा का दुर्गंधित होना, यानी रेंसिडिटी, वसा का दुर्गंधित होना।
तो भोजन का खराब होना, वसा का दुर्गंधित होना का मतलब क्या होता है कि भोजन का खराब होना। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे तेल का खराब होना, इसका बचाव क्या है, इसमें और भी एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि कोई भी भोजन है वो रखे रखे क्या हो जाता है, वो थोड़ा दिन के बाद वो खराब हो जाता है। ठीक है, नहीं, रेंसिडिटी उसी को कहते हैं। बचाव क्या है, तो बचाव क्या है, तो एयर टाइट कंटेनर, रेफ्रिजरेशन, ये भी इसका क्या है, वो बचाव है। ठीक है, तो आई होप कि चैप्टर 1 जो है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत कैसे पता चलेगा, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ये सब चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्लास 10 साइंस का था, चैप्टर 1 का था। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।